अभी कैसा है, जानकारी का भी थोड़ा अभाव रहता है। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना दिन काम किया है, उसके ऊपर भी तो है ना। अभी तो क्या है, पिताजी ने विधायक बना दिया है, सीखते सीखते सीख जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नालासोपारा एक्चुअली विजय लक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंग है। कहानी खत्म हो चुकी है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहानी तो एक काफ़ी लंबी चलने वाली है। ये कहानी शुरू ही नहीं हुई है ऐसा भी कह सकते हैं। तो वहाँ की कहानी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। वहाँ 41 बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई हुई। हमने परसों भी एक अहम वीडियो बनाया। हमारे इस वीडियो बनाने के पहले शिव प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने भी उसी चीज़ पे खुलासा किया था कि 33 नंबर और 34 नंबर जिस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था उसको भी तोड़ दिया गया। तो इस पे इनसे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ ऐसी ही अब कार्यवाही जूचंद्र में महात्रेवाड़ी में जाने वाली है। वहां पर नोटिस लगे हैं लोगों को, उसका इनसे चर्चा करेंगे। और भी कुछ अहम मुद्दे हैं। शिव प्रताप सिंह जी हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी है और सामाजिक कार्यकर्ता है, खुद एडवोकेट होकर कानूनी जानकार भी है। शिव प्रताप सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले शुरू करें 41 बिल्डिंग का मामला। तो 41 बिल्डिंग पर सड़क कार्रवाई हो रही थी। इस दरमियान पिछले दिनों आपने एक बड़ा सवाल उठाया था कि 22 से 32 पर कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन 33 और 34 की भी कुछ बिल्डिंगों को तोड़ा गया है। इस पर मेरे हाथ में एक 2022 का पंचनामा रिपोर्ट लगा था तलाटी का, मैंने वो अपने वीडियो में दिखाया है। उस आधार पर यह बात साबित होता है कि 8 बिल्डिंगें वहां पर 33 और 34 में बनी थी। और जब ये चीज महानगर पालिका को मालूम पड़ा कि 33 और 34 सर्वे नंबर में बनी हुई है और 33 और 34 का हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है और 33 और 34 प्राइवेट लैंड नहीं होकर शासकीय लैंड है, तो महानगर पालिका ने वो गेंद पाले में डाल दी तहसीलदार के। तहसीलदार ने वहां तुरंत नोटिस बजाया और अब वो लोग जो है अपनी बिल्डिंगें बचाने के इसमें जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ बिल्डिंगें पहले ही टूट चुकी है। अब अगर महानगर पालिका कुछ बिल्डिंग तोड़ सकती है तो बाकी की क्यों नहीं तोड़ी? और अगर नहीं तोड़ना था तो महानगर पालिका ने किस अधिकार से तोड़ी? क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि वो वसईविरार शहर महानगर पालिका अधिकारियों की गलती है जिन्होंने 33 और 34 में बिल्डिंग तोड़ दी। अगर आपके पास कोर्ट का आदेश नहीं था वो बिल्डिंग तोड़ने का, तो तोड़ना नहीं चाहिए था। और दूसरा, कोर्ट का ही आदेश है कि अगर किसी जगह पे कोई 12 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। तो अब ये किसके लिए यह काम हो रहा है, यह जानने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ जो है, जो 33-34 का जो विषय है वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कोई 15-20 साल से रह रहा है तो उसको बचाना सरकार की जवाबदारी होती है। या अगर आपको उनको पुनर्वसन करना है तो जो महाराष्ट्र सरकार का जो कानून है, सारे कानून के तहत उनका पुनर्वसन कर दो जो है। तो अगर भविष्य में उनको वहाँ से हटाना है या पुनर्वसन करना है तो यहाँ के जो सांसद हैं हेमंत सावरा जी या जो वहाँ के विधायक हैं स्नेह विवेक पंडित, इन लोगों ने वहाँ जाके उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको एसआरए में कन्वर्ट कराना चाहिए। फिर जिसको भी देना हो जमीन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं जो है। ऐसा क्या जनता सांसद से उम्मीद करे, उस सांसद से जो कि चुनाव पहले वादा करते कि हम 4 ब्रिज लाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद 2 ब्रिज पास होते हैं और उसकी वो वाहवाही लूटने के लिए अपना एजेंडा अपनी तरफ से फैलाते कि हमने ये 2 पास करवाए। तो क्या उनसे इस तरह के लोग उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, 2 ब्रिज पास हुआ है इसकी खुशी अपने को है। बाकी 2 ब्रिज जो कैंसिल हुआ है, फिर से ये जो है विधायक राजन नाइक, स्नेह विवेक पंडित और जो है हेमंत सावरा जी जो है फिर से प्रयास करे और हमारे देवभाव की मदद ले जो है वो 2 ब्रिज पास करने के लिए। वो 2 ब्रिज ही पास हो जाएगा, ऐसा कोई ज़्यादा दुख होने की बात नहीं। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कम से कम 2 ब्रिज की आशा तो ये अनफेयर है। ये आप पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, ये अनफेयर है। मेरा जो सवाल है वो आपका जवाब आप अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। मैंने ये सवाल 41 बिल्डिंग लोग के संदर्भ के लोगों के लिए पूछा कि इस तरह से जो पब्लिक के लिए चाहिए उस बात को इन्होंने अपने चुनावी वादों में बोला था कि हम 4 भाषण, और बाकायदा महानगर पालिका ने प्रस्ताव भेजा भी था। उसके बावजूद ये सिर्फ 2 ही पास करवा कर ला पाए। और 41 बिल्डिंग वाले तो बेचारे सड़क पर आ ही गए हैं। 41 बिल्डिंग में बोलते गेहूं के साथ गुण भी पिस गया है। जो 33-34 जो नहीं टूटने वाला था वो भी टूट गया है, आधा टूट गया, आधा बचा है। उसको तहसीलदार ने आनंद फानन में नोटिस लगा दिया। अभी कैसा है कि जो एडवोकेट चेतन भोईर हाईकोर्ट गए हैं, अभी हाईकोर्ट ने जो
3 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी भी समय है। अगर ये यहाँ के जो विधायक हैं, दोनों विधायक ने वोट लिया है वहाँ से, राजन नाईक ने भी लिया है, स्नेह विवेक पंडित ने भी लिया है। इन लोगों ने हमारे जो पालक मंत्री हैं गणेश नाईक साहब, इनकी मदद लेके देवाभाऊ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो है पॉजिटिव रिपोर्ट कोर्ट ने जो है सबमिट करावे 6 तारीख को, 6 मार्च को तारीख है उसकी। तो उनका जो 41 लोग जो बिल्डिंग के लोग जो बेघर हुए हैं, उनको पुनर्वसन का उनका रास्ता साफ हो जाएगा। आपने पालक मंत्री का नाम लिया तो यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसी जानकारी मिली है कि पालक मंत्री ने ही जो दरिया किनारे पे जितने जो रिसोर्ट है उनको तोड़ने पर उन्होंने स्टे लगाया, कहीं ना कहीं उसको तोड़ कार्रवाई के लिए उन्होंने राहत प्रदान की है। तो हम क्या ये समझ ले कि ये जो अभी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ जैसा कहा जाता है कि पैसे वालों के लिए है, ऐसा ही है? उन्होंने क्यों नहीं यहाँ इनिशिएटिव लिया और 41 बिल्डिंग वालों को राहत दिलाई? देखिए, मांगोगे तो मिलेगा। जो रिसोर्ट वाले थे वो लोग जो है वहाँ, जब ये 5 तारीख को गणेश नाईक साहब आए थे तभी रिसोर्ट वाले लोग गए थे। उनका जो भी एसोसिएशन है उसका नेतृत्व तो रामदास मेहर ने किया था। वो एसोसिएशन के माध्यम से वो लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने स्टे दे दिया। अभी जो 33 नंबर है, 34 नंबर है या ये मात्रेवाड़ी है, अभी इन लोगों को भी जो है अपने यहाँ के स्थानिक विधायक को जो है पकड़ के गणेश नाईक साहब के पास लेके जाना चाहिए। तो गणेश नाईक साहब उनको भी स्टे दे देंगे जो है। अगर स्थानिक विधायक ही तोड़वा रहे होंगे तो फिर तो ऊपर वाला मालिक। मात्रेवाड़ी पर हम आते हैं। आपने मात्रेवाड़ी का जिक्र किया, मैंने भी आगे कहा था मात्रेवाड़ी का तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और अचानक से वहाँ पर भी हजारों परिवार के ऊपर अब यह आपदा पड़ी है कि 48 घंटे में खाली करने का उनको नोटिस मिला है और उनको नहीं मिला है। अभी मैं वहाँ गया था, मुझे सुबह तक जानकारी थी कि 2500 वहाँ रूम है। तो मैंने सुबह जाके तुरंत 2500 रूम का SRA कानून के तहत का जो है मैंने पत्र बना के मेल भी कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे 5500 रूम बने हुए हैं। मैं कभी वहाँ गया नहीं, मैं आज पहली बार गया था वहाँ मात्रेवाड़ी जो है। मुझे पता लगा 5500 रूम बने हैं और नोटिस दिया गया है। वो जो कोई मात्रे है जिसने पूरा बनाया था, हाँ, श्री कैलाश द्वारिकानाथ मात्रे को नोटिस दिया गया है कि तुम 48 घंटे में खाली कर दो। अरे 5500 घर बना हुआ है, मात्रे वहाँ रहता भी नहीं, वो कहाँ से खाली कर देगा? तो ये जो है उनको बेघर करने का कोई षड्यंत्र है, कोई तो जो है पीछे पड़ा है तोड़वाने के लिए, ऐसा लगता है मुझे। कोई क्यों पीछे पड़ेगा? कि गरीबों से किसको क्या तकलीफ है? कैसा है कि कभी कभी क्या होता है, आदमी देखता है कि वहाँ कौन से समाज का आदमी रह रहा है, या तो कभी कभी सरकार भी सोचती है कि वहाँ गलत गतिविधि हो रही है, इसके लिए वहाँ कार्रवाई कर दी जाए। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बगल में कोई बिल्डर का जो है प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बगल में ये स्लम है। नहीं, फिर भी आप जो मुद्दे की बात है वो छुपा रहे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। ये एक कारण है कि हो सकता है इस वजह से उनका जो आज इलीगल घोषित किया जा रहा है, इतने साल से वो रह रहे थे, वो इतने सालों में कभी इलीगल नहीं बताया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, ये उनके आज आड़े आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वहाँ का मुझे बूथ नंबर भी नहीं पता है। और वैसे विधानसभा में मैंने सिर्फ 41 बिल्डिंग के यहाँ लोगों को रिक्वेस्ट किया था, कुछ एवरशाइन के पार्ट में मैंने रिक्वेस्ट किया था। मैं बाकी वैसे विधानसभा में ज़्यादा मैं कहीं घूमा नहीं हूँ, मुझे वहाँ कितनी जानकारी नहीं, वहाँ कितना वोट किसको मिला है मुझे भी जानकारी नहीं उसकी जो है। यहाँ के जो वहाँ की जो विधायिका हैं स्नेहा विवेक पंडित, उन्होंने अपने फेसबुक वगैरह पे लिखना चाहिए कि वहाँ से कितना वोट मिला है। और ये जो आपका जो आरोप है ये उन्होंने फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या वीडियो बना के आपके इस आरोप का खंडन करना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, मेरा आरोप नहीं है, पर्दे के पीछे से लोग बोल रहे हैं। हम तो लोगों की, जनता की आवाज़ है, क्योंकि कोई सामने आता नहीं है तो हमको ही ये चीज़ें बोलनी पड़ती। पर्दे के पीछे से लोग बोल रहे हैं। और रही बात, आपने जो अपना पत्र जो हमें दिखाया, इसमें आपने मेंशन किया कि ये जब चालियाँ बनी थी तो 2011 से पहले की थी, तो उस समय विवेक पंडित जी वहाँ विधायक थे, उसके बाद हितेंद्र ठाकुर जी विधायक थे, तो इतने सालों में नहीं टूटी, अब अचानक से तोड़ने की बात आई, ऐसा क्या हो गया? हाँ, वहाँ के लोगों ने ये बात तो सही है कि विवेक पंडित के कार्यकाल में वहाँ काम चालू हुआ, लेकिन कैसा हो गया कि विवेक पंडित जो है जब विधायक बने थे
हालांकि वो हरदम सत्ता के साथ में रहते हैं। पहले भी वो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के साथ में थे, गोविंदराव आदित्य के नेतृत्व में वो जो है कांग्रेस में आए थे। लेकिन अभी लोगों को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, हमारा काम नहीं हुआ, क्या है उनका पर्सनल प्रॉब्लम था वो, जिसकी वजह से वसई तालुका उनको छोड़ना पड़ा। तो वो जब वसई तालुका छोड़ दिए तो ऐसे सरकारी ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण हो गया, उनका ध्यान नहीं था। ध्यान देना चाहिए था, तुमको जनता ने चुन के दिया था, लेकिन अभी क्या है, उनके ध्यान नहीं देने की वजह से आज ये 5,500 घर ये प्लस और कितने लोग बेघर होंगे भी, उसका अपन बोल नहीं सकते। विवेक पंडित जी पर एक आरोप ये भी लगता है, वो बड़ी शख्सियत है, सालों से राजनीति में है और एक बड़ी संगठन आदिवासियों के लिए चलाते हैं, लेकिन एक आरोप ये लगता है कि आज तक आदिवासियों को अपना हक नहीं दिला पाए, उनका 7/12 उनके नाम पर नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहिए? अभी कैसा है वो तो विवेक पंडित बता सकते हैं कि भाई उनके पास मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी 7/12 आदिवासियों के नाम पे क्यों नहीं हो पा रहा है। कि मुझे भी बेचारे कुछ हमारे आदिवासी मेरे बचपन के मित्र हैं, वो लोग बोले थे कि हम लोग 15 दिन अभी जो है हम उधर कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठ के आए थे पालघर, अभी दिसंबर महीने में हमारे नाम पे 7/12 होने वाला है। अभी तो शायद फरवरी आ गई है। अभी ये तो जवाब विवेक पंडित दे सकते हैं कि अब आपको किसके ताकत की ज़रूरत है। आपको हमारे देवा भाऊ ने पहले राज्य मंत्री दिया, अब कैबिनेट मंत्री दे दिया है, तो कितना समय लगता है आदिवासियों के नाम पे 7/12 करने के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। 41 बिल्डिंग पर फिर से मुड़ते हैं भाई, चर्चा यहाँ वहाँ हो गई। 41 बिल्डिंग पर फिर से मुड़ते हैं तो वहाँ पर कई लोग आए जो लोगों को फंसा के चले गए। आज भी वहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये बताए कि पुनर्वसन जो है वो हम करवाएंगे। उसमें सर्वे नंबर वही 33 और 34 की बात कही जा रही है कि 33 और 34 पर पुनर्वसन होगा। अब सवाल यह है कि जब 33 और 34 पर जो पहले से बिल्डिंगें बनी है वो टूट रही है, तो वहां पर पुनर्वसन कैसे होगा? क्या शासन जो अपने विधायक को लाइन में लगाकर मुख्यमंत्री जो अपने विधायक को एक चंद सेकंड देते हैं, क्या वो किसी और पार्टी के लोगों की बात सुनेंगे कि लोगों को बरगलाने दें? नहीं, देवेंद्र जी ने समय दिया ना, स्नेह विवेक पंडित को समय दिया। समय मांगोगे तो समय मिलेगा ना। आपको जबरदस्ती जो है भंडारे में खड़ा होने का इच्छा है तो कोई आपको रोक सकता है क्या? आपसे सीएम साहब से समय मांगो, सीएम साहब सबको समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात अगर जीआर निकलेगा तो सबको घर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। कब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब विधायक लोग पीछे पड़ेंगे तो सब काम हो जाएगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप लगातार फॉलोअप कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती, विधायक की ही सुनी जाएगी? देखो, हमारा फर्ज है कि अगर अपने क्षेत्र में कुछ अन्याय हो रहा है तो सरकार तक अपना बात पहुंचाना, और 99% जो है अपने पत्र के ऊपर जो है संज्ञान लेके काम भी होता है। आज मैं 25 साल से जो है पत्र व्यवहार करता हूं सरकार को, और बहुत जगह सफलता मिली है। और हमने बहुत जगह सफलता में आपको एक छोटा सा सफलता दिखा देता हूं कि हम तुलिंज पुलिस स्टेशन के लिए जगह मांग रहे थे, सरकार ने दिया। हमने जहाँ मांगा वहाँ दिया। अभी वहाँ काम चालू नहीं हुआ है। सर्वे नंबर 86 हमने मांगा था, तुलिंज गाँव में मिला है, और वहाँ भी तुलिंज पुलिस स्टेशन बनेगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार सबकी सुनती है, लेकिन कैसा है, एमएलए के पत्र को अलग रख दिया जाता है, उनकी गिनती वीआईपी में हो जाती है। एमएलए एमपी का पत्र को वीआईपी में गिनती होता है, और आम आदमी का पत्र ठीक है रूटीन जो है संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है। एक्चुअली होना भी चाहिए, उसका कारण है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि, उनको इतने लाख लोगों ने चुनकर भेजा है, ये उनका अपना प्रतिनिधित्व। लेकिन क्या एमएलए एमपी जो है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस वजन से वो लोग काम कर रहे हैं? ये सवाल बड़ा है ना। अभी कैसा है, जानकारी का भी थोड़ा अभाव रहता है। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना दिन काम किया है, उसके ऊपर भी तो है ना। अभी तो क्या है, पिताजी ने विधायक बना दिया है, सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे शिव प्रताप सिंह जी से, इन्होंने काफी खुले तौर पर काफी कुछ बातें कही, आपने सुना है वीडियो में। हम लगातार अपडेट आपको दे रहे 41 बिल्डिंग की। अब महात्रेवाड़ी की भी वही हालत होने वाली है, और आगे न जाने क्या क्या होगा इस वसई विरार में, कह नहीं सकते। क्योंकि ये पूरा का पूरा वसई विरार जो है वो एक जमाने में कहा जाता था कि बारूद पे है, तो ये बारूद पे नहीं है, ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़ा है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये हम इतना सा कह सकते हैं कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। न जाने कब
कौन सी पिक्चर निकलकर सामने आई है, ट्रेलर चल रहा हो, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर और भी लोग जमीन मालक है वो लाएंगे, और लाएंगे तो जाहिर सी बात है इलीगल को कोर्ट तो कतई उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कोर्ट यही बोलेगा कि रिहाइबिलिटेशन करो, और रिहाइबिलिटेशन के लिए महानगर पालिका आयुक्त सीधे तौर पे बोलते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। वो ये बात सीधे सीधे तौर पर कलेक्टर के पाले में डालते हैं। कलेक्टर है वो अब तक आंख मूंद कर बैठे हैं, उनको वसई विरार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कलेक्टर जो है उन्होंने पूरा का पूरा पावर ही एक माने में आयुक्त को ही दिया हुआ है, आप ही संभालो आपकी वसई विरार, हमको लेना देना नहीं है, जबकि कलेक्टर जिले के माई बाप है। और फिर विधायक, आपने सबने वीडियो में आगे देखा है, जो हमारे नालासोपारा के विधायक है वो जनता दरबार में किस तरह से मुख्यमंत्री से मिला, विधायक और सांसद, और उसका प्रमोशन बकायदा उन्होंने किया सोशल मीडिया पर, यानी प्रमोशन करके जग हसाई की, एक माने में वो जग हसाई हुई। दूसरी बार बाद में वसई की विधायक गई, उन्होंने भी पत्र मुख्यमंत्री को दिया, लेकिन अब तक राहत आई क्या? नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में और वसई विरार के हालात बुरे होने हैं, क्या लोग और परेशान होने वाले हैं? काफ़ी कुछ सवाल है। फिलहाल आज की इस मुलाकात में यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे मेहमान शिव प्रताप सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।